गुरुजी के ब्लेस किए हुए प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, बड़े बड़े आर्मी में ऐसे ऐसे लोग, मतलब कितने जनरल जो हैं, फौजियों से बहुत प्यार था गुरुजी को। जिन लोगों को देखने के लिए दुनिया तरसती है, ऐसे ऐसे फिल्म लाइन के या वट एवर, कहीं का भी किसी भी सेक्टर में चले जाए आप जी, गुरुजी ने कई लोग ब्लेस किए। जिस जगह गुरुजी का सत्संग, वहां पर सिवाय गुरुजी की मर्जी के कुछ हो ही नहीं सकता। नीचे से ऊपर तक मैंने देखा स्पोर्ट शू, पैंट, टी शर्ट, जैसे सारे पाँव को हाथ लगा रहे थे, मैंने भी जाके पाँव को हाथ लगाया तो मुझे देख के एकदम अलग ही मुद्रा में चले गए, एकदम ऐसे ऐसे करके। तो एक हल्की सी स्माइल मारी और बोले ना, सिंगल पुर्जे का बंदा आया था। सिंगल पुर्जे का मुझे बोला था, बाई बर्थ मेरी राइट साइड किडनी है, लेफ्ट साइड मेरी किडनी ही नहीं है। आगे से क्या कहते हैं, हर कोई छां ही मांगता है, छां तो मिल जाएगी लेकिन उस पेड़ को कोई मांगता ही नहीं है। गुरुजी कहाँ, किस जगह? जी, कहते जिसने मुझे अपने अंदर महसूस कर लिया। मुझे दुनिया में ढूंढोगे तो कहते दुनिया में तो ब्रह्म, वो मन भटकाएगा, वो ऐसे वो ऐसे वो ऐसे वो ऐसे, हर कोई अपने हिसाब से। लेकिन जिस मेरी संगत ने मुझे अपने अंदर महसूस कर लिया, उसका लोक भी सीधा है, उसका परलोक भी सीधा। कहते हैं ना कि एक भाव, अभी शुरू से हम लोग सुनते हैं, कहते जैसी जाकी भावना वैसा ही फल पावे। अगर जो मेरा भाव जो है, मेरी वो भावना ही, जो मेरा भाव ही ये है कि मुझे गुरुजी से ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे फलाना चाहिए, तो ऐसी संगत को तो गुरुजी तब भी ये बोलते थे और आज भी यही बोलते हैं, तू समझ ही नहीं पा रहा, मैं तेनों अपने कोल किस लिए बुला रहा। वेलकम टू फ्लिकरिंग थॉट्स। आज हम बात करेंगे हमारे प्यारे गुरुजी के बारे में। तो गुरुजी के बारे में आप सबने सुना ही होगा, कहीं ना कहीं गुरुजी को देखा ही होगा, और या गुरुजी की गाड़ियाँ देखी होंगी जिस पे पीछे गुरुजी लिखा है। तो गुरुजी कौन है, गुरुजी की संगत कौन है, गुरुजी के सत्संग कैसे होते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ बहुत ही खास और गुरुजी की एक पुरानी संगत डोगरा अंकल हैं। वेलकम डोगरा अंकल टू द शो। जय गुरुजी। जय गुरुजी डोगरा अंकल। तो सबसे पहले तो हम अ, शुरू करने से पहले ये समझना चाहेंगे कि आप गुरुजी से कैसे जुड़े, और गुरुजी कौन है, क्या है, और जो आज इतनी जनता गुरुजी को मानती है, तो ऐसा क्या है गुरुजी के अंदर जो इतने सारे लोग गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं? बहुत सारे सवाल इकट्ठे हो गए। जी, कहते हैं कि प्रभु को जिसने जानने की कोशिश करी, भटकता ही रह गया। मैंने कभी भी गुरुजी को जानने की कोशिश नहीं करी। पहली बार जब उन्होंने अपने पास मुझे बुलाया, मैं एक इत्तेफाक समझूं या मेरे जैसे एक छोटे से इंसान को कैसे बुला के उन्होंने ब्लेस किया। गया तो उनके पास क्योंकि मैं फिजिकली फिट नहीं था तभी। जी, ओके, आज से 42-43 साल पहले, सन 83 में, 82 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो पूरी बॉडी में टेटनस हो गया था मेरे। अब 8-9 महीने मैं जो है ऑन बेड, और बाय प्रोफेशन मेरी लाइन जो ग्लैमर लाइन रही, म्यूजिक लाइन से रिलेटेड, मैं फिल्म लाइन जो है, अब मेरे साथ वो उस समय मेरी फीलिंग थी कि शायद वो सब चीज जो मैं पाना चाह रहा था उस समय, वो चीज मेरे को नहीं मिली। क्यों? क्योंकि इतनी लाइफ में जो इतनी जो बूस्टअप था उस समय, लाइफ ऐसी थी मेरी, बिल्कुल ऐसे ऑन एयर था मैं। और मेरे उस समय में ड्रीम्स भी कुछ ऐसे थे कि मैं इस म्यूजिक या अपना फिल्म लाइन में मैं सुपर हिट हो जाऊं, या कुछ ऐसे सपने, हर किसी के अपने जो सपने होते हैं, मेरा भी उसी तरीके से था। हाँ जी, बट वो एक ऐसा अपना जो है, एक ऐसा मेरे साथ ट्रेजेडी, उसको मैं ट्रेजेडी ही बोलूंगा, ट्रेजेडी बाय, बट दैट वाज बाय एक्सीडेंट। तो मैं फीलिंग कभी आती है तो, या कभी कोई भी सोचता शायद वो ट्रेजेडी, बट वो ट्रेजेडी थी नहीं, वो सब गुरु जी की
एक लीला या गुरुजी की एक जो है अपने पास बुलाने का शायद एक तरीका था। अच्छा। तो उस समय मैं यही सोच रहा था कि मेरे से हर चीज छिन गई, जो मेरा कैरियर, जो जो मेरा अपना जो जो मैं चाह रहा था, क्योंकि हर किसी का जो जब ग्रो अप करता है कोई भी बच्चा, बड़े उस समय बहुत ज्यादा उम्र भी नहीं थी मेरी तब, तो मेरे भी सपने थे कि मैं शायद जो है फिल्म लाइन में मैं हिट हो जाऊं या इस तरीके से। जी। बट जो वो सपने जब टूटे एक्सीडेंट के बाद, जो है 9 महीने जो है मैं जो ऑन बेड में रहा अच्छा। उस एक्सीडेंट के बाद, ओके। तो मेरी फीलिंग ये थी कि शायद मेरे मेरे से सब कुछ छिन गया। लेकिन असलियत में अगर जे आज मेरे को सब कुछ मिल भी जाता, या मैं दुनिया में मेरा दुनिया की सारी दौलत मुझे मिल जाती, या शोहरत मिल जाती, या वट जो भी इंसान की एक उस समय मेरी जो इच्छा थी वो मेरी अगर से पूरी हो जाती, लेकिन वो मुझे ना मिल पाता, वो साइड सब कुछ मैं एक साइड कर दूं, लेकिन गुरुजी ने अपने पास बुला के मुझे वो सब कुछ दे दिया कि मैं वो सब एकदम भूल गया। कि शायद आज अगर जो वो मेरे पास सब होता, हाँ, जो उस समय मेरी जो एक चाहत थी जी। मुझे वो ना मिल पाता, जो आज जो उस समय मुझे बुला के उन्होंने। जी। तो दुनिया की सारी दौलत हर चीज एक तरफ, गुरुजी का अपने पास बुलाना, उनको जिंदगी का एक ये समझाना कि तेरा जन्म जो है उत्तम जोनी में है, तू तेरा जन्म किस लिए हुआ है, तेरा मकसद क्या है। उस मकसद को मैं उस उन्हीं उनके वो वचन में जो है अभी तक मेरे कानों में गूंजते हैं, तो सब संगत को समझाते हैं। जी। उस समय जब साकार रूप जब चोले में आए, आज निरंकार रूप निराकार, सारी संगत जितनी भी है, सारी संगत को वो मैसेज जो है कभी ना कभी किसी ना किसी समय हर दिन प्रतिदिन जरूर रियलाइज करवाते हैं और जरूर समझाते हैं। लेकिन वो हमारी नालायकी है, आई एम सॉरी, शायद नालायकी ना बोल के वो एक सच्चाई, एक प्योरिटी, एक कहते हैं ना कि एक भाव। जी। अभी शुरू से हम लोग सुनते हैं, कहते जैसी जाकी भावना वैसा ही पल पावे। हाँ जी। अगर जो मेरा भाव जो है, मेरी वो भावना ही, जो मेरा भाव ही ये है कि मुझे गुरुजी से ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे फलाना चाहिए, तो ऐसी संगत को तो गुरुजी तब भी ये बोलते थे और आज भी यही बोलते हैं, तू समझ ही नहीं पा रहा, मैं तेनों अपने कोल किस लिए बुला रहा। आपको गुरुजी ने फिर कैसे बुलाया, और आपका पहला इंटरेक्शन जब गुरुजी से हुआ, पहली बार आपने गुरुजी को देखा, तो कैसा लगा आपको? एक्सीडेंट के बाद जब 9 महीने बेड पर रहा मैं, जी। तो हम लोग मोस्टली दिल्ली में एक स्टूडियो होता था दरियागंज में, HMV स्टूडियो। अच्छा। हाँ जी। तो हम लोग वहां जाके जो है गाने रिकॉर्ड करते थे। एल्बम्स होती थी उस समय में, कैसेट की रिकॉर्डिंग आती थी, बाद में फॉर्मेट CD फॉर्मेट आया। जी। पहले 45 मिनट, फिर 60 मिनट, फिर 90 मिनट, इस तरीके से जो है कलाकारों को स्टूडियो में बुलाया जाता था, कंपनियां बुलाती थी और कलाकार रिकॉर्ड होते थे, तो हम लोग भी जाके काम करते थे वहां। और उस समय मैं एज ए म्यूजिशियन काम करता था। अच्छा। तो जब 8-9 महीने जब ये सारा सब कुछ हो गया, तो एक फ्रस्ट्रेशन आ गया। जी। कहते हैं ना, इंसान का सबसे बड़ी सजा क्या है, दुनिया का सारी दौलत या सब कुछ उसे दे दो, लेकिन उससे ये समाज छीन। छिन। हाँ। मेरे साथ वही हुआ उस समय। ओके। मैं 4 दीवारी में कैद होके रह गया, और सुबह से शाम तक मेरे को कोई काम नहीं था, जा तो मैं दवाइयां खानी, क्योंकि इतनी दवाइयां, इतनी मेडिसिन मैंने उस समय खाई, उब गया था मैं। जी। बॉडी में पूरा टैटस, और मेरे को लाइफ देने वाले मेरे गुरुजी हैं। जी। जो भुगता शायद वो मेरे कर्म थे, वो भी मुझे समझाया जी। गुरु महाराज ने। एक दिन अचानक जो है मन में आया, यार अजीब सा एकदम, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड जब हो गया, तो मैं उन दिनों में ये मोबाइल फोन और ये सब कुछ तो नहीं होता था, हाँ जी। हाँ जी। लैंडलाइन था, लैंडलाइन। तो मैं लैंडलाइन से मैंने फोन किया। तो HMV के डायरेक्टर होते थे जहीर अंकल, अच्छा। जहीर अहमद जो है, उनको मैंने फोन किया, ऐसे ऐसे अंकल। तो जैसे ही उन्होंने बोला, कहते बेटा तू है कहाँ, पहले मुझे ये तो बता, बेटा गोल्डी कहाँ है तू। मैं कहा अंकल ऐसे ऐसे, फिर मैंने जो मेरे साथ हुआ, जो वो मैंने सारा बताया, ऐसे ऐसे एक्सीडेंट, ये सारा।
मेरे जो बात जो उनके साथ हुई तो उन्होंने, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे और बहुत दानी इंसान भी थे, जी। बड़े हेल्पफुल आदमी थे, उन्होंने बहुत हेल्प की सबकी। और एक पार्टनर भी थे वो एचएमबी के। ओके। तो मेरी आवाज से उन्होंने जो है एक आइडिया लगा लिया कि ये तो फ्रस्ट्रेटेड हो गया है। अच्छा। तो कहते बेटा अब तू कैसा फील कर रहा है मुझे बताओ। मैं कहा मैं बेटर फील करता, थोड़ा चल लेता है। मैं कहा हाँ थोड़ा चल लेता, क्योंकि जिस समय एक्सीडेंट के बाद मेरे साथ ऐसा हो गया था कि मैं उठ भी नहीं पाता था और मैं भटक के बली जो है ऐसे घिसड़ के जैसे एक अच्छा। कीड़े मकोड़े रेंगते हैं वो मेरे साथ हो गया। ओह। हाँ, ओके। तो अब चल लेता है बेटे तू। मैं कहा हाँ थोड़ा। तो कहते बेटा एक काम कर, आप हमारे साथ चलो और एक फाइनेंसर हमारे पास है और आप जो है या तो पार्टनरशिप कर लो, नहीं तो फिर आप हमारे साथ वैसे चलो जो आप बोलोगे, कमर्शियली आपको पैसा हो। मैं कहा नहीं यार आप इतने प्यार से बोल रहे हो, मैं कमर्शियल होना मेरा बेवकूफ़ी है पाई वाली थी, जो आप जैसे बोलो कोई बात नहीं। बट मैं कहा मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो मैं तो यहाँ भी बड़ी मुश्किल से ये तो आ गया, तो ये काम हो गया, चलो ठीक है, किस्मत अपना जो है इसी बहाने आप जैसे भाई लोगों से मुलाकात हो गया। तो उसने फोर्स किया, प्रेस किया। मैं ये सोच रहा था कि फोर्स वो कर रहा है, प्रेस वो कर रहा है मुझे, लेकिन मैं इससे पहले भी मैंने बोला था बुलावा कहीं और से था। शायद मेरे जैसे एक छोटे से ना चीज को ब्लेसिंग मिलनी थी। अब आके जब देखते हैं इतने बड़े बड़े गुरु जी के ब्लेस किए हुए प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, बड़े बड़े आर्मी में ऐसे ऐसे लोग, मतलब कितने जनरल जो हैं गुरु जी ने, फौज के कोई फौजियों से बहुत प्यार था गुरु जी को। जब मैं ये सब आके देखता हूँ, अच्छा कॉर्पोरेट बड़े बड़े पैसे वाले पॉलिटिशियन, ऐसे ऐसे पॉलिटिशियन अपना, जिन लोगों को देखने के लिए दुनिया तरसती है, ऐसे ऐसे फिल्म लाइन के या वट एवर, कहीं का भी किसी भी सेक्टर में चले जाए आप, जी। गुरु जी ने कई लोग ब्लेस किए। और कई लोग क्या, सृष्टि सारी उन्हीं से है, कहते हैं ना सारी जोन सारी जोनियां सभी उन्हीं से है, उन्हीं की है और उन्हीं की ब्लेस की हुई है सारी, और उनको आज भी ब्लेसिंग है, सदियों से उनको ब्लेसिंग मिलती है। मना करता रहा मैं कि भी ऐसे 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 नहीं यार, मैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जा सकता, बट वो इतने प्यार से मुझे ऑफर करता रहा तो मैं उनको मना नहीं कर पाया। अल्टीमेट जो है वो उस प्यार को, जो है ना कहते प्यार है, प्रेम है, जहां जिस जगह प्रेम की बात आ जाए उस जगह ही प्रभु है, इसलिए वो सब करवाने वाले वही थे, गुरु जी ने सब करवाया उस सब। सो यहाँ काम खत्म करके हमने उसके बाद हम यहाँ से चले आए। तो हम लोग रुके हैं उस अपना जो है, जब वहां गए चंडीगढ़, उन्होंने वेन्यू को सेट किया, क्योंकि चंडीगढ़ जो है सारे इकट्ठे हो जाते हैं, वहीं पर ऑडिशन का समय रख लेंगे 2 दिन का टाइम करके, उसके बाद वहीं से अपना हम मुझे वापस छोड़ देंगे, ज्यादा वो भी नहीं होगा। क्या हुआ जिस दिन ऑडिशन था, ऑडिशन वो कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि जो फाइनेंसर था वो आया नहीं, फाइनेंसर दिल्ली तो आया नहीं था। हाँ। फाइनेंसर जो था उसने संगरूर से आना था, तो कोई काम पड़ गया उसको, वो तो या अपना, लेकिन फोन पे अपना उनकी बात होती रही, अपना जो है उन्होंने जी जी। लैंडलाइन से बात करते रहे कि भाई ऐसे ऐसे मैं इतना अपना ऐसे, वो कहते मुझे काम पड़ गया यार आज, मैं कल का आप रख लो। मैं कहा यार अब मुझे आप छोड़ दीजिए वापस। लेकिन वो कहते कहते पाजी हम अगर ये यहाँ आए हैं तो एक दिन की बात है, एक दिन और आप ऐसा कीजिए प्लीज, एक दिन हमें और दे दीजिए, तो आपको जो है 2 दिन का शेड्यूल था, 3 दिन का मान के चल लो। लेकिन वो उनका कहने का ऐसा तरीका था, मैं तो उनका तरीके को मैं ये सोचूं कि वो मुझे बोल रहे, वो नहीं, मुझे बाद में पता लगा ये कोर्स और वो ये सारे कुछ तार कहीं, और तार से कहते हैं ना गुरुजी बोलते थे, हाँ जी। तार नाल तार जोड़ना, अच्छा। ये वो तार वहीं से जुड़े हुए थे, ओके। उन्होंने बुलाना था हाँ अपने जी। पास। अब मुझे नहीं, ये सब कुछ मुझे नहीं समझ है इतना, मैं ना ज्यादा दिमाग लगाना चाहता हूँ और ना ज्यादा इतना डीपली मेरे को कि भाई ये वो फलाना ढिमकाना, क्यों? क्योंकि कहते हैं इंसान जितना ज्यादा सोचे किसी चीज को उतना ज्यादा उसमें ईगो आता चले जाता है। मैं उस ईगो से, और क्योंकि गुरुजी का पहला वचन ही जिसको भी ब्लेस करते थे, ईगो छाड़ दे यार, अच्छा। ईगो छाड़ दे, हमेशा अहंकार को ही छोड़ने को उन्होंने बोला। तो मैं इतना ज्यादा डीपली कभी ना मैंने कभी सोचा ना कभी, और जरूरत ही नहीं पड़ी। जी। कोई मुझे बोलता भी आज या कई, क्योंकि हर किस्म का दुनिया कहते हैं रंग बिरंगी है, दुनिया में जाओ तो हर कोई अपने अपने तरीके से पड़ा हुआ है, लेकिन मैं तो किसी के लिए बोलता नहीं, मेरा अपना है। बाकी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो है, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया उस
सारा कुछ था तो रूहानियत, और ये सारा खेल जितना भी है ना, रूहों का खेल है, बाकी सब बकवास है। शरीर तो वही 5 तत्व हर कोई जानता है। हाँ जी। ठीक है ना, वो 5 तत्व में जो कहते हैं ना, अपना जो है एक पूरा, आप जो है एक सृष्टि, इसलिए हमें तो यही समझाया गुरु महाराज ने कि भाई सृष्टि की कदर करो, क्योंकि सृष्टि की उपज आप है। वो 5 तत्व सृष्टि के ही है जी। जिसको भगवान कहते। किसने देखा भगवान? वही भगवान। हाँ, सही बात है। धा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि और ना से नीर, इस 5 तत्व का इंसान का शरीर है। हाँ। और ये 5 तत्व में ही लीन हो जाने हैं। शुद्धिकरण के लिए अंदर जो वो आत्मा, कहते आत्मा, या गलत बोलते हैं, यहाँ नहीं आत्मा, आत्मा यहाँ। इसलिए सबसे बात यही जाता है, एक मन को कंट्रोल करने के लिए बोला और एक आत्मा को शुद्ध और शुद्धिकरण के लिए बोला। अच्छा। ये बाद में उन्होंने सारा कुछ बताया, समझाया। इसलिए हम लोग यहाँ कई बार देखते हैं कि कई संगत, जैसे हम लोग सत्संग में जाते हैं, गुरुजी के सत्संग में जाते हैं, कई संगत ऐसी है जो होस्ट होते हैं, जिनको सत्संग की सेवा होती है, किसी को वो बहुत जो है प्यार से जो इनवाइट करते हैं वो पहुंच ही नहीं पाते, और कई संगत ऐसी होती है बिगर इनवाइट किए हुए पहुंच जाते। हाँ जी। तो जो संगत जो है वो सारी गुरु महाराज ही लेके आ रहे हैं। तो मेरा बुलावा, सबको बुलावा जो है गुरु महाराज का ही। जी जी। तो मुझे भी बुलावा था वहां, मुझे ब्लेस करना था। हुआ क्या कि कहते एक दिन आप जो है, और तो नेक्स्ट डे जो है, उस दिन हम लोग चंडीगढ़ ही रुके। ओके। नेक्स्ट डे हमें जो है वो थोड़ा सा जगह चेंज होगी, वेन्यू चेंज हो गया। जिस जगह ऑडिशन इकट्ठे होने थे सब, मोहाली में, वहां पर हम लोग जो है इकट्ठे हुए। सुबह 10 साढ़े 10 बजे के करीब हम लोग वहां सारे अपना जो है, तो कलाकार आगे सारे सब लोग, टोटल पूरी का पूरा जो ग्रुप इकट्ठा हो गया, पूरा का पूरा कॉरम पूरा 2-2.5 घंटे जो है लगा के हम लोगों ने 5-6 कलाकार, भाई मैंने भी और सहमति से सबके, ये कलाकार, ये कलाकार, ये कलाकार, ये अच्छे हैं, ये अच्छा। उन दिनों ये वीडियो वगैरह नहीं बनते थे। हाँ जी। जैसे आज कलाकार जो है गाते नहीं, वीडियो ज्यादा, दिखावा ज्यादा। उन दिनों में जो है ऑडियो ही चलता था, कैसेट के ऊपर फॉर्मेट ही ऐसा था। जी जी। एनालॉग, अब सारा एनालॉग चलता था, आज सारा डिजिटलाइज हो गया, सारा सिस्टम ही अपना जो है। तो उस समय टैलेंट और कला की कदर थी, आज वो कदर नहीं है। 4-5 कलाकार जब 2 घंटे में ये देखे, ये भाई ये कलाकार, तो अचानक मेरी जो है ना तबीयत, हालांकि मैं ठीक तो था नहीं, मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई। अच्छा। और मेरी तबीयत कैसे खराब हुई कि मैं अगर जैसे पानी का गिलास आया, पानी पी रहा हूँ, तो मुझे वोमिट जो आया। अगर ये आया, चलो ठीक है, वो ठीक, उठ के साइड में जाके, क्योंकि सबके सामने तो इतना तो खैर थे, चलो जा। हाँ जी। ऐसे उठ के गए जी अंदर जाके, थोड़ा सा अपना जो है चाय पी रहे हैं तो अपना, या कुछ अपना हार्ड चीज खा रहे हैं तो डिसेंट्री, मतलब मुझे डायरिया टाइप ऐसा मुझे हो, क्योंकि दवाइयां खा के मेरा बुरा हाल था। जी जी। सो जब मैं चौथी 5वीं बारी बीच में से, सबके बीच में से उठ के गया, तो बड़ा ऑकवर्ड सा मुझे भी लग रहा था। बट वो जो सामने जो फाइनेंसर था, वो तो क्योंकि आया नहीं था, उसको पता नहीं था कि मैं मेरी कंडीशन क्या है, मैं कैसी, मेरी क्या, किस कंडीशन में मैं यहाँ आया। तो उसने हल्का सा मजाक कर दिया। अच्छा। मजाक में, या हो सकता है मे भी मजाक, या सीरियस होगा, सीरियस भी बोल दिया हो, सीरियसली भी हो सकता है, सीरियस इन द सेंस भी बोल दिया होगा, बोल दिया कि ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ पंजाब ਦਾ पानी ਤਾਂ हजम नहीं ਹੁੰਦਾ, पंजाबी में। हाँ। मैं हिंदी में उसका अनुवाद कर दूंगा। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ पंजाब ਦਾ पानी ਤਾਂ हजम नहीं ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ के क्या हजम करना है। तो फिर मैंने अपना जो है, इसका मतलब ये कि भाई साहब, आपको पंजाब का पानी तो हजम नहीं हो रहा, दूध और घी आप यहाँ का क्या हजम करेंगे। हाँ। तो लगा तो बहुत बुरा। हाँ जी। बहुत बुरा लगा। हाँ। लेकिन फिर मैं, क्योंकि मेरा बस नहीं था उनका, उनके साथ था, मुझे इज्जत भी करनी और इज्जत भी रखनी एक दूसरे की। तो मैंने बोला, मैं कहा यार मैं तो आ भी नहीं रहा था, मेरे ये फिर मैंने ये सारा, ये मेरा राइट साइड जो लेग है पूरा डैमेज है मेरा। अच्छा। तो इसी में मेरे को जो है वो चोट लगी थी, जिससे मैंने थोड़ा केयरलेस हो गया था, पूरी बॉडी में टेटनस हो गया था। उसी वजह से मैंने सफर किया वो सारा। हाँ जी। तो मैं सारा बता दिया कि ये मैं, तो फिर कहते हैं ना, हर इंसान के, क्रूल से क्रूल आदमी के भी, चाहे वो मजाक करे या चाहे वैसा भी, या किसी टाइप का भी, एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। हाँ जी। उसने मुझे बड़ा एक सॉफ्ट होके फिर मुझे बोला पंजाबी में, कहता भां उन्हां नूं बाबियां दे लेके चलो।
भाई साहब को बाबा बाबा होकर बाबा के पास लेके चल। जी। और मैं सिर्फ ये बताऊं, जिस समय मेरे को वो लेके गए हैं हम्म। उस समय गुरुजी शब्द नहीं यूज होता। अच्छा। हाँ, उस समय गुरुजी को गुरुजी नहीं नहीं बोलते। बोलते ना। अच्छा, तो कब की बात होगी है? 83। सो तो आप तो कितने? वही 24-25 साल मेरी उम्र थी। मेरी दाढ़ी मूछ भी सही ढंग से नहीं आए थे। अब तो मैं खैर अपना जो है आ जाए। तो मैं छुड़ते ही जैसे उन्होंने मुझे बोला कि भावना नु बाबिया दे लेके चलो, तो मैं कहा यार मैं बाबू बब्बू पे कोई विश्वास नहीं करता, हाँ, क्योंकि सही। मेरा बैकग्राउंड जो था बेसिकली मेरे मदर फादर राधा स्वामी, अच्छा। और मैं जो है शहरों में जमा पला। हालांकि मैं रहा मोस्टली मैं पंजाब और हिमाचल, बेसिकली मैं हिमाचल से हूँ। पंजाब में पूरी लाइफ ही मेरी पंजाब में रही। मैं पूरा पंजाब में ही हम लोग काम करते रहे, और मेरा ख्याल जो अपनी आधी पूरी जिंदगी पंजाब में कटी मेरी, पंजाब और हिमाचल में। ओके। मैं कहा यार मैं बाबे बूबे पे कोई विश्वास नहीं करता यार, तो क्योंकि पता नहीं था हाँ, सही बात है। ये सारे हाँ ये बाबे होते हैं, हाँ, किस तरीके का कौन है क्या है। मतलब जब कहते हैं ना, जब इंसान को ये पता लग जाए कि कहाँ से बुलावा है और किन के सामने हम जा रहे हैं, जब उसके साथ ये सब कुछ जब हो जाए, उसके बाद भी आगे अगर जे मैं वो, क्योंकि उस समय मेरी फीलिंग, उस समय मेरा रूप अलग था। हाँ जी। उस चीज को अगर जे आज मैं वो रिपीट करूं, जो उस समय मेरे मन के अंदर जो मेरे मन के अंदर आज जो नेगेटिविटी, क्योंकि इंसान नेगेटिव ऑलवेज जो है 99.9% नेगेटिविटी में घिरा रहता है। हाँ मेरे साथ भी वो था। जी। कोई भी मेरे से बात करता था, वो मेरी, क्योंकि मेरे में सबसे ज्यादा ईगो थी, मेरे में इतनी ईगो थी, कोई मुझे जरा सी कोई बात बोल देता था, नाक पे गुस्सा रखा रह जाता था। मैं अपने पास बुला के सबसे पहले वो ईगो ही मेरी खत्म करी गुरु महाराज ने। सो मैं कहा यार मैं कोई बाबू बूबो पे मैं विश्वास, मेरा कोई विश्वास नहीं, मुझे पता नहीं, मैं अननोन आदमी हूँ। अगर मेरी तबीयत खराब हो गई है, या तो मुझे कोई डॉक्टर बता दो, हाँ। या कोई केमिस्ट है उसको बता दो, मैं बता दूंगा मेरे साथ ये दिक्कत है, मुझे दवाई दे देगा, तो मैं थोड़े वक्ती तौर पे नहीं तो या वैसे, हालांकि डॉक्टर मेरा है, इलाज जी। जहाँ मेरा हो रहा है मैं वहां जाके, लेकिन अगर यहाँ कोई उसको मैं बता दूंगा ये दिक्कत है, ये सब कुछ है, तो कहते नहीं पाजी हम गांव के नजदीकों के हैं, अपना वही के आसपास के हैं जी। उन दिनों में ये सत्संग नहीं होते थे, गुरुजी को संगत लेके चले जाती थी, और गुरुजी खुद भी संगत के घर जाके ब्लेस कर। अच्छा। हाँ, हाँ। अब संगत कोई बहुत ज्यादा नहीं थी हाँ, तब, हाँ जी। बहुत अपना जो है रेयर संगत थी। जी। सो अब जब उनका बात करने कहते, एक दिन पहले उसने फिर मुझे रीजन बताया, सारा बताया कि एक दिन पहले ऑडिशन था, मुझे काम पड़ गया, ऑडिशन खत्म हो जानी थी, तो आज जो है बाबा मतलब गुरु महाराज, हाँ। बाबा का मतलब गुरुजी, हाँ जी, मतलब है ना, हाँ। उस समय तो मैं बाबा उस समय बोलते हैं। बाबा और पंजाबी में वो थोड़ा। अमृत वाले बाबा जी बोलते थे। अच्छा। गुरुजी को गुरुजी नहीं, अमृत वाले बाबा जी, अमृतसर की। अमृतसर नहीं, अमृत वाले बाबा जी। अच्छा। अब अमृत वाले बाबा जी क्यों बोलते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। अमृत वाले बाबा जी, हम लोग जो है, ये जो गुरुजी के पास एक रुद्राक्ष की माला थी, अच्छा। जल मंगा के उसका पूरा बायोडेटा अपना पूछ के उसमें और रुद्राक्ष की माला अपने हिसाब से, फिर उसको वो अमृत ब्लेस करते थे। अच्छा। आज उस जो है वो अमृत, हम अगर जो मंदिर में भी जाते हैं या कहीं सत्संग में भी जाते हैं या किसी भी जगह जहां गुरुजी का सिंहासन गद्दी लगी हुई है, वहां सत्संग है, सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो बॉटल, वो जल नहीं है, वो अमृत प्रसाद है, वो हमारे लिए अमृत प्रसाद है। जी जी। गुरु जी का ब्लेस किया हुआ है। ये नहीं कि हम ये ना बोले कि गुरु जी के, क्योंकि वो जिस जगह गुरु जी का सिंहासन, जिस जगह गुरु जी की गद्दी, जिस जगह गुरु जी का सत्संग, वहां पर सिवाय गुरु जी की मर्जी के कुछ हो ही नहीं सकता। जो अपनी मर्जी चला रहे हैं जी, वो थोड़े समय बाद भुगत लेंगे। बिल्कुल हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, और हर जगह होता है, और सदियों से हो रहा है, सदियों से होता है। अब अपना पहले से सृष्टि है, कहते हैं ना, एक मत तो सब है नहीं। हाँ। हर किसी के अलग अलग मत हैं, हर किसी के अलग अलग संस्कार हैं, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, ठीक है ना, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता जी। अब वो रीजन जब बताया तो फिर मेरे कहते पाजी एक दिन पहले जो था ऑडिशन कैंसिल हो गया। आज अपना जो है गुरुजी ने, बाबिया ने गांव के नजदीक अपना जो है किसी के घर जाना है। अच्छा, मतलब किसी के घर जाना है, जगह नहीं उन्होंने उस समय मुझे बताई, तो जहां जहां वो जाते हैं वहां वहां हम लोग जो है चले जाते हैं। आज ये एक रस्म है, रीत है। आज गांव देहातों में आज भी ऐसे है, जब कोई
शादी ब्याह या कोई फंक्शन होता है, हाँ सुख दुख में सब जो किसी एक को मैसेज दे देते हैं, तो वो सबको इकट्ठा करके और सब इकट्ठे होके आज ऐसा प्यार आज भी वहाँ है। जी जी शहरों में ये प्यार देखने को नहीं मिलता। हम्म सो मेरे को कन्वे इस तरीके से किया ये, तो मैं मना ही नहीं कर पाया। अच्छा हम लोग ने वहां पर जो है 3 साढ़े 3 बजे के आसपास या 2:30 बजे होंगे या इतना, मतलब इसके आसपास दोपहर का टाइम था, वहां से पैक किया, हम लोग चले हैं। तो उन दिनों में मारुति वगैरह ये सब कुछ होती नहीं थी, हाँ जी तो गाड़ी भी एम्बेसडर थी। अच्छा हाँ जी। एम्बेसडर। तो उसमें हम लोग पहुंचे हैं, तो हम लोग गए हैं बठिंडा। अच्छा मोहाली से बठिंडा नहीं, हम मोहाली मोहाली से बठिंडा, बठिंडा गए मोहाली से बठिंडा की जी। तरफ को। अभी तो रास्ते उस समय इतने इतने गड्ढे होते थे, छोटे रास्ते होते थे, सारा अपना जो है बठिंडा जब पहुंचे तो ऐसा जंगल जंगल से नजर आते थे और सिंगल ट्रैक कुछ ऐसा ये सारा जी, कुछ अपना। तो जब आप बठिंडा जो है मॉडल टाउन के साथ ही पड़ती छावनी, अच्छा फौजी एरिया, हाँ जी कैंटन डिफेंस कैंट जी। कैंट कैंट एरिया। तो जो हमारे साथ हम लोग जो है 4 लोग, वो थे, एक मैं पांचवा। तो उनमें से एक जो थे जो इनके साथ जुड़े होते, उनका वो कोई ब्रदर उनका फौज में था वहां। अच्छा हाँ, रैंक तो मुझे इतना ज्यादा नहीं पता उसका, लेकिन वो उस करके जो एंट्री भी जो है वहां, क्योंकि हालांकि डिफेंस अंदर फौज के अंदर अपना कैंट में एंटर करना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे अपना जो सिविलियन को अलाउ नहीं होता, बट वो था साथ में, वो अपना जो अंदर हमने जी फिर दूसरा मोर ओवर सुप्रीम पावर हाँ गुरु महाराज। वहां हम लोग शाम को कोई 6 सवा 6 बजे के करीब पहुंचे हैं। जी तो एक ब्रिगेडियर अंकल थे। अच्छा अब मैं तो अब अंकल आंटी बोल- उन दिनों तो अंकल जी, उन दिनों अंकल आंटी ये सब कुछ नहीं, ये सिर्फ नहीं सुना तो पाजी भैंजी ये सब कुछ यही बोलते। ये बोलते थे हाँ, तो वहां जैसे ही अब गए, इन्होंने निकल के जाके पहले बता दिया कि भी ऐसे ऐसे एक बंदे को लेके आए हैं हम, ब्लेस करना है। अच्छा लफ्ज यही था, ब्लेस ब्लेस करना है हाँ अब जब अंदर गए हैं, जी तो अंदर जाके देखा, मैं तो यही सोच रहा था कि जैसे बोलते हैं कि भाई अपना बाबे या ऐसा, तो एक अलग छवि आ जाती है मन में, हाँ हाँ या तो भगमे कपड़े, जी तिलकधारी, या फिर अपना ज्ञानी अपना टाइप जो है, बड़े बड़े बाल दस्तार बांधी हुई या कुछ ऐसे इस तरीके से, या ऐसे साधु महाराज, मैं तो ये महाराज अज्ञानी या कुछ इस तरीके का मेरे मन में वो छवि बन के आ रही थी। तो अपना बाबे की छवि तो मेरे दिमाग में साधु महात्मा या तिलकधारी वही बनी हुई थी उस समय। तो वहां जाके देखा, मैं ढूंढ रहा हूँ कि भी साधु कौन से अपना जो है अपना दिखेंगे कहीं बैठ हाँ, बाबा जी किधर हैं जो जिनको मुझे बोल रहे हैं ये बाबे आधे लेके चल रहे हैं, तो मुझे कहीं नजर नहीं आया। तो मैं जैसे ही जो मुझे लेके गए इसी तरीके से रूम में अंदर अपना जो बहुत सारी भीड़, अपना संगत भी बहुत ज्यादा कहाँ था वो मंदिर था बट बटिंडा नहीं, घर के अंदर ब्लेस करने के लिए गए, घर के अंदर ब्लेस करने के। फौजियों का घर जो है पूरा बड़ा, अच्छा ब्रिगेडियर कोई छोटा मोटा रैंक तो है नहीं, उनको पूरा पूरा एक पूरा का पूरा बंगला, हालांकि पूरा मिला हुआ उनको, हाँ हाँ ठीक है ना। तो मैं ढूंढूं वहां, फिर मैंने जो मुझे लेके गए, मैं उनकी तरफ देख के मैंने बोला यार कहाँ है बाबे कौन से। तो वो इस तरफ खड़े, तो उन्होंने इशारा इस तरफ किया, तो ऐसे करके कहते हैं इधर नीचे से धीरे। तो मैंने देखा नीचे, एकदम नीचे से ऊपर तक मैं जो है देख के मैं दंग रह जाए। मैं उस समय मेरी फीलिंग ही कुछ नेगेटिव थी, बट आज वो अगर जे मैं वो बोलूं तो मेरे से नालायक आदमी कोई नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो साक्षात प्रभु के दर्शन मुझे जो है वो बाद में मुझे सारा वो एहसास भी हुआ, आभास भी हुआ, वो सब कुछ मुझे जो है और वो सब मुझे मिला और आज दिन तक मिलता चले जा रहा है, और आगे मुझे मेरा फ्यूचर तक सारा उन्होंने एंड तक बता दिया तेरा ये है, और वही वही होता चले जा रहा है मेरे साथ। नीचे से ऊपर तक मैंने देखा, स्पोर्ट शू, पैंट, टी शर्ट, अच्छा जैसे सारे पाँव को हाथ लगा रहे थे, मैंने भी जाके पाँव को हाथ लगाया, तो मुझे देखते एकदम अलग ही मुद्रा में चले गए, एकदम ऐसे अच्छा। ऐसे करके। तो एक हल्की सी स्माइल मारी और बोले ना सिंगल पुरजे का बंदा आया था, सिंगल पुरजे का, जी जी सिंगल पुरजा मेरा, मैं दूसरी तरफ चले गया एकदम। उनकी महिमा कौन जाने, और वो जो उन्होंने बोला आज दिन तक उसके पता नहीं कई करोड़ों मीनिंग निकलते हैं, लेकिन असलियत जो है जब इंसान को तब जाके पता लगती है, जब वो सच्चाई, जब कहते हैं ना सच्चाई, वो तार से तार जुड़ते हैं तब उस सच्चाई का पता लगता है। अच्छा तो वो सच्चाई जो है अब आगे पता लग रही है, धीरे 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 जो मेरे सामने जो है उन्होंने
सिंगल पुर्जेदा, मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे बोल रहे सिंगल पुर्जेदा मतलब सिंगल पसली या कोई कमजोर आदमी बच्चा हो जाता है, या कांगड़ी या किक्कर या ये तो सूखा सा है, सुक्कड़ है, कुछ ऐसे ही। मैं उस तरफ चले गया। हाँ। लेकिन उससे उलट था। अच्छा, तो मैं लगा तो बुरा, क्योंकि मेरे मेरे में ईगो बड़ा था। मुझे ये नहीं पता कि कौन सामने खड़े। सही बात। बट इतना जरूर था कि मैं जब नीचे से ऊपर तक देखे, जब मैं चेहरा इनका देखा, मैं चेहरा नहीं मिला पाया इनके साथ। अच्छा, चेहरे पर वो नूर, और उस जिस जगह वो जिस रूम में वो थे, वहां का एनवायरनमेंट ही अलग था। अच्छा। मैं नेगेटिव होके भी नेगेटिव नहीं हो पाया उस समय। ओह! बट ओके। थोड़े समय के लिए जैसे मैं नेगेटिव हुआ, सामने से एकदम हल्की सी एक अपना जो है स्माइल करके, बुरा का तू मान है, ऐसे ही बुरा क्यों मान रहा है? अच्छा, हाँ, ये भी बोल दिया उन्होंने। क्योंकि हम लोग जो है, हम लोग ये सोच रहे हैं कि भाई शायद, कहते हैं ना, इंसान एक समय में दो सोच रख के चलता है, दो तरीके से चलता है। कहते हैं ऊपर से कुछ बोल रहा है, अंदर उसके कुछ अंदर कुछ चल रहा है। जी। जो कहते हैं सच्चाई क्या है, जो अंदर है, जो अंदर है वही सच्चाई है। मुझे नहीं पता आपके अंदर क्या चल रहा है, या आपको नहीं पता मेरे अंदर क्या चल रहा है। जी। उनको सब पता है कि हमारे इस सब के पूरी सृष्टि या तीनों लोकों में जो भी जीव है उसके अंदर क्या चल रहा है, उनको सब पता है। जी। फिर क्या हुआ? बुरा का तो मंद है। मैं कहा, नहीं बाप, खड़ जा मतलब रुक जा। अच्छा। रुक, खड़ जा मेरे को मतलब रुक जा। हाँ जी, हाँ। मैं दीवार के सहारे ऐसे खड़ा हो गया। जैसे जैसे वहां फिर वो ब्लेस करने, वहां ब्लेसिंग चल रही थी, वो सब अपना जो सब पूछ रहे थे, सब ऐसे इस तरीके से। तो जैसे वो, तो मेरे अंदर भी थोड़ा सा जो है ना, फिर एक ईगर का मतलब एक मैं भी हुआ कि आए मुझे शायद अब बुलाएंगे। हाँ। मुझे बोल दिया रुक जा, तो मैं अभी बुलाएंगे, मुझे हाँ। कुछ बताएंगे, या क्या है मेरी तबीयत, या मुझे कुछ ऐसे किस तरीके से मेरे अंदर वो उमंग सी एकदम अच्छा। जगनी शुरू हो गई। बट मुझे बुलाया ही नहीं। ओके। 2 मिनट, 4 मिनट, जी। अपना जो है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जब पौना घंटा हो गया, पौना घंटा से ऊपर हो गया ना, मैं फिर वापस मेरे अंदर वही नेगेटिविटी जो है आ गई। हाँ। अब मैं फिर उसी तरीके से अपना जो है, तो मैं सोच रहा हूँ यार, मेरी तो यार कुछ, मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा, क्योंकि मैं तो अपने आप को बड़ा हेकड़ समझ के गया था, और हेकड़ समझता था। हाँ जी। मैं बंदे को बंदा नहीं समझता था। किसी ने जरा सा कुछ बोल दिया, चले उधर हो, ये था मेरा नेचर। अच्छा। सबसे पहले मेरा अपने वचनों में जो संगत को, जिनको ब्लेस किया है गुरुजी ने, सारी संगत को ब्लेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। फिजिकल फॉर्म में जिसको भी गुरुजी ने ब्लेस किया है, वो सारे के सारे जो है, उनको पहले चंद लोग ही जो नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन समझ के भी जो नहीं समझ रहे, वो फिर अपनी उनकी है। उस समय ईगो के लिए बोलते थे, ईगो छाड़ दो। ईगो मतलब अहंकार जो होता है ना, ईगो छोड़ के आओगे तभी कुछ प्राप्त होगा। ये पहले ही सब कुछ भर के आओगे, मेरे पास सब कुछ है, तो क्या पाओगे आप किसी से? सही बात। वो तो फिर प्रभु है। प्रभु के सामने तो वैसे ही अपना जो है ना, कहते हैं अपना निमाणे होके जो है। जी ठीक है ना। जब पौना घंटा हुआ तो मेरे अंदर, मैं यार कोई यहाँ तो मुझे, मेरे को तो कोई पूछ ही नहीं रहा यार, मैं अपना जो मैं यहाँ, मुझे फजूल जो मुझे लेके आए हैं, मैं उनको जो है दिल्ली में मिला, मैं उनको कोई बहुत पुराना जानने वाला नहीं हूँ। जो जिनके होस्ट हैं, जो जिनके यहाँ लेके आए, मेरे पर्सनल उनसे कोई रिलेशन नहीं है, वही है लोग, वही सब जानते हैं। अब वो किस तरीके से अपना, मेरे अंदर वही नेगेटिव हमला चल रहा है। मैं किसी को यहाँ जानता नहीं, मुझे यार ये लेके आगे वैसे चलते फिरते हो गया ना सारा। हाँ जी, हाँ जी। ये वही बात हो गई, क्योंकि हाँ जैसे जिसको ब्लेस करना था, उन्होंने ऐसे, देखो मेरे जैसे आदमी को कैसे बुला के, मेरे अंदर वही सारा नेगेटिव चल रहा है। अब जैसे पीक हो गया, तो मैं ये सोच रहा हूँ यार यहाँ से भागे, अच्छा निकलो यार यहाँ से, निकलते हैं। मेरे साथ वो हो गया एकदम। तो जो मुझे लेके आया उसकी तरफ मैंने ऐसे देखा, चलो यार यहाँ से अपना जो है, जैसे मैं ऐसे करने लगा, तो ऐसे देखा मेरी तरफ, अपना जो है गुरुजी ने, उरे आ, ऐसे करके उरे आ, तनु ज्यादा जल्दी है। अच्छा। हालांकि कोई मेरा ऐसा एक्सप्रेशन नहीं था, मैं उधर देख भी नहीं रहा था जी। बट मैं उधर था ना, गुरुजी मेरी तरफ देख रहे थे, गुरुजी उधर संगत के साथ थे, अपना जो जो भी थे 10 बार मेरा ख्याल 9-10 लोग थे वहां। अच्छा। उनके साथ वो जो होस्ट थे, या कुछ उनके जो 1-2 पड़ोस के होंगे, पड़ोस इन द सेंस की कुलीग जो है फौज में कैसे छावनी के कैसे परिवार, तो अपना बेचारे सब अपने अपने है ना, तो उस तरीके से मेरी तरफ देख भी नहीं रहे और कुछ पता भी नहीं। उसके बावजूद मुझे जो है, उरे यहाँ तेनू ज्यादा जल्दी है, तुझे ज्यादा जल्दी है, मतलब बिगर देखे मेरे अंदर क्या चल रहा है। तीसरी बार जो है वो मुझे बता रहे हैं सर। हाँ। जो मेरे अंदर चल रहा है वो बता। हाँ। हाँ जी। मतलब मेरे अंदर जो चल रहा है वो ये बता रहे हैं, गुरुजी बता रहे हैं। गुरु जी बता रहे हैं। हाँ।
कहते साइंस की दुनिया है हाँ या बच्चे पढ़े लिखे हैं आज, क्योंकि सबसे बड़े गुरु गूगल देव है, जी, गूगल बाबा। गूगल बाबा है, जी। सर्च करते हैं उसमें बच्चे मारते हैं तो झूठ बोल रहा है। हाँ उनके लिए शायद ये विश्वास करना ही बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मेरे साथ मैं भुगत भोगी हूं, मैं तो ये सारा कुछ मेरे साथ हुआ। जी। लेकिन वो गूगल वाले भी जो है ना, वो भी वहां जाके ऐसे नतमस्तक हो जाते हैं। ये मैं उस समय की बात बता रहा हूँ जब इतनी टेक्निक और ये सारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस ही नहीं थी। उस समय जो है मेरी पूरी बॉडी स्कैन करके मुझे बता दिया सिंगल पुर्जे का बंदा है। अब वो उसका मतलब क्या था वो मैं बता बाद में आगे चल के बताऊंगा मैं कि क्या था, वो आगे चल के बताऊंगा कि भी उसका मतलब उस समय मुझे कुछ नहीं पता लगा। अच्छा। हाँ, वो तेनू ज्यादा जल्दी है। अब मैं उसी तरफ मेरे अंदर जो चल रहा है वो मुझे सारा बता रहे हैं। हाँ जी। अब मैं जो अपना फिर अपने पास बुला के उन्होंने एक गिलास में जल मंगाया। अच्छा। माँ परिवार के जो थे जी। जल मंगा के, इनके पास एक रुद्राक्ष की माला, मैंने पहले भी बताया हाँ, था, एक रुद्राक्ष की माला थी। जी। वो रुद्राक्ष की माला जो है इन्होंने अपना जो है मेरा बायोडेटा पूछा, डेट ऑफ बर्थ और बर्थ प्लेस। अच्छा। वो पूछ के मेरे को थोड़ी देर, कोई 9-10 मिनट, 8-9 या 10 मिनट एग्जैक्ट, मेरे को इतना मतलब टाइम का इतना, लेकिन ये उसको थोड़ा सा वो करके फिर मेरे हाथ में ऐसे कि तेरी ब्लेसिंग है, इन्हों शक जा, इसको मतलब ग्रहण कर पी जा। अब मैं जो है यही सोच रहा हूँ कि भाई मुझे कुछ पता, क्योंकि मैं तो आईवीसी की नॉलेज नहीं थी, वहाँ क्या है पावर, मैं पहली बार होना, कभी ऐसा मेरे सामने हुआ नहीं पड़ा। वहां जाके ब्लैंक मेरा जो सुन मैं ऐसे, बट एक मुझे अलग सा एहसास हो रहा था कि शायद मैं किसी स्वर्ग में आ गया हूँ। ये मेरे अंदर एक फीलिंग, मतलब मुझे, हालांकि ऊपर ऊपर से बेशक मैं जो अपना जो है वो मैं अपना कहीं वो डर से संतुष्टि सी मांगने। वो ईगो नहीं मैं छोड़ रहा अपना, ऊपर से दिखावे के लिए, वही कह रहे जो मेरे अंदर जो था जी। मेरे पॉजिटिव था, अंदर मेरा पॉजिटिव हो गया था। वहां मुझे अंदर से मुझे महसूस ये हो रहा था। इसलिए कहते हैं जो दिखता है वो सच नहीं है, जो अंदर है वो ही सच है। मेरे अंदर मुझे इतना सेटिस्फेक्शन था, मैं ऐसे सोच रहा था कि शायद मैं किसी मतलब जो है ना एक स्वर्ग में आ गया हूं मैं, और मुझे शायद अब और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। लेकिन कहते हैं ना एक फितरत, अब जब वो मुझे दे रहे हैं जिनकी वजह से ये सब कुछ है, वो अभी तक मेरा विश्वास ही नहीं हो रहा, क्योंकि फर्स्ट टाइम। हाँ जी। अब मैं वो जब मेरे को अपना जो कह रहे ले, तो मैं यही सोच रहा हूँ क्योंकि जो मेरे साथ हुआ था, हाँ जी। मैं जिस कंडीशन में आया था, ऐसे मैं पानी पी रहा था, वो मैं वहां फिर मेरी फीलिंग क्या थी कि मैं अगर जो ये मैं ग्रहण कर लेता हूँ, क्योंकि वो अमृत था जो उन्होंने, हाँ इसलिए अमृत आले। अब वो मैं अगर जे उसको ग्रहण, अब अगर जे मैं उसको पी लेता हूँ, मुझे यहाँ वोमिट हो जाए या मुझे कुछ ऐसा हो जाए, तो ये होस्ट बोलेंगे ये तो मुझे जानते नहीं है, तो यार किसको लेके आ गया, हाँ यहाँ गाना डाल दिया, वो कर दिया। बिल्कुल। तो जैसे मैं ये सोच रहा था, तो एक अपना जो है साइड में डब्बा पड़ा था, डब्बे में से लड्डू निकाल के वो कहते जो तू सोच रहा ना वो होना नहीं है, कि तेरी ब्लेसिंग है। तो चौथी या पांचवी बार जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरे अंदर चल रहा है, वो मुझे साक्षात बता रहे हैं, साक्षात बता रहे हैं जी। फिर मैं माइनस जो है ना वो थोड़ा प्लस में आया, मैं कहना ये साधारण नहीं है, ये साधारण नहीं है जी। मैंने हाथ जोड़ के तेन इन ग्रहण कर, इन शक्ल है मतलब इसको पी ले। वो मैंने फिर बैठ के अमृत अपना वो प्लस अपना जो लड्डू प्रसाद, ये करते करते कोई रात के 8:30, मेरा ख्याल 8:30 9 के आसपास, 9 के आसपास का टाइम था। इजाजत ली है हमने, तो कंधे पे मेरे हाथ रख के मुझे बोलते, कहते कहते तू मैनू मन नहीं रहा। अच्छा, सब पता था उनको जी, फिर समय आएगा तू मैनू मन जाएगा, भोला है ना, भोला भोले नाल भोला है, चिंता ना कर। वो बाद में जाके पता लगा, भोले इंसान के साथ भोले बाबा, मेरे शंकर देव, मेरे गुरु महाराज, मेरे महादेव, मेरे शिव, मेरे महाशिव, बाद में जाके पता लगा वो सारी चीजें। अच्छा। सो दो और बातें बड़ी मेरे को बोली, वो भी मुझे बाद में जाके सब पता लगा। एडमिशन तो तेरा हो गया है। अच्छा। एडमिशन तेरा हो गया है जी। वो देखते हैं पूरी जिंदगी लोअर केजी च ही रहेगा या आगे भी बढ़ेगा। अच्छा, फाइल तेरी बाद च खुल्लू। अब मैं इसको ऐसा गुरुजी ने जाते हुए बोला। गुरुजी ने बोला, अब मैं हिंदी में बता देता हूँ। एडमिशन हो गया तेरा, जी। जैसे एक स्कूल में, कक्षा में, स्कूल में एडमिशन हो जाता है, एडमिशन तेरा हो गया। अब देखते हैं पूरी जिंदगी लोअर केजी में ही रहेगा, पूरी जिंदगी लोअर केजी रहेगा या आगे भी बढ़ेगा, कक्षा ऊपर कर कक्षा ऊपर भी जाएगी तेरी। जी। फाइल तेरी जो है ना, फाइल
वो बाद में खुलेगी। अच्छा। उसका मतलब बाद में जाके समझ में। तेरे को अपने पास बुला लिया, इस समय तेरे को जिस चीज की जरूरत थी, लोअर केजी में अभी तेरे को बुलाया ना, लोअर केजी में आया तू, इस समय तेरे को जिस चीज की जरूरत थी वो तेरे को ब्लेस कर दी। इमरजेंसी ट्रीटमेंट में। हाँ तेरे को ब्लेस कर दिया है। जी। पूरी जिंदगी अब देखते हैं, कल को तेरा पता लगेगा, कल को जाके पूरी जिंदगी इसी को लेके रोता रहेगा, या जिस करके या जिस कारण मैंने तेरे को किस लिए बुलाया उसको समझने की कोशिश करेगा। कर वो ही रहे हैं। आया फिर आपको बाद। हाँ, वो बाद में जब पता लगा ना ये सब चीजें, आज हम कर वो ही रहे हैं। जी। जिसको जो मिल जाता है वो वही अपना जो है वही आगे समझ जाता है। बात वही है ना, कोई गुरुजी को अपना डॉक्टर बना के चला हुआ है, कोई गुरुजी को वकील बना देता है, कोई गुरुजी को खजांची बना देता है। हाँ, ऐसे कबीर का एक दुआ आता है, लोगन राम खिलौना जाना। हाँ, कि भगवान को खिलौना बना रखा। खिलौना बना रखा है। मतलब आज जो है गुरुजी को जो जिसको मिला वो उसी में उलझ के रह गया, लेकिन वो ये समझ ही नहीं पा रहा कि गुरुजी इन सब चीजों से बहुत ऊपर है। ये तो इस सृष्टि में या इस पूरे तीनों लोकों में कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो हमारे गुरुजी नहीं कर सकते। हम छोटी सी चीजों में उलझ के रह गए, जो हमारी जरूरत थी वो जरूरत पूरी हो गई और हम वही समझने लगे और वहीं तक सीमित रह गए, वही खुश हो गए हम लोग। जी। लेकिन हमारा मकसद जो था, जिस करके उन्होंने अपने पास बुलाया, जी। उसको हम समझ ही नहीं रहे हैं। अगर ये किसी की बीमारी ठीक होगी, उन्होंने गुरुजी को डॉक्टर बना दिया उठा के। किसी के अगर ये लड़ाई झगड़े अब सॉल्व हो गए, उन्होंने गुरुजी को वकील बना दिया। किसी को अगर ये धन मिल गया, ये फिर अपना जो है पैसे मिल गए, उन्होंने गुरुजी को खजांची बना दिया। आगे से क्या कहते हैं, हर कोई छां ही मांगता है। छां तो मिल जाएगी, लेकिन उस पेड़ को कोई मांगता ही नहीं है। हर कोई छांव मतलब हर कोई सुख अपने सुखों के लिए ही गुरुजी को। हाँ, कि छाया चाहिए बस। हमें सिर्फ छाया ही चाहिए। हमें गुरुजी से मतलब सिर्फ अपने लोभ के लिए है। हम लोग जुड़ रहे हैं, सिर्फ लोभ के लिए जुड़ रहे हैं, लोभ के लिए नहीं जुड़ना। लेकिन वो वट वृक्ष जिसकी छतर छाया में हम सब हैं, जिसकी डाली के ऊपर भांत भांत के हम लोग पक्षी बैठे हैं, अपने अपने जो है बोली बोल के अपने अपने आशियाने में चले जाते हैं, लेकिन उस सिर्फ अपनी छाया से ही मतलब रखते हैं। उस पेड़ से कोई गुरु से किसी को कोई मतलब नहीं है, उस प्रभु से किसी को कोई मतलब नहीं है, जिन्होंने सबके लिए किया और आज भी कर रहे हैं और आखिरी सांस तक करेंगे। उनको एक जगह तक सीमित कर दिया, अपने अनुसार जो है उनको चलाने की कोशिश करते हैं, अपने अनुसार उनको मानने की कोशिश करते हैं। उनके अनुसार हम लोग नहीं चल पा रहे हैं। हमने क्या कभी ये जानने की कोशिश की, उन्होंने तो हमें सब कुछ दिया और आगे भी दे रहे हैं, श्वास मिली बोल रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या है। कभी हमने ये जानने की कोशिश की कि वो हमसे क्या चाह रहे हैं। कहते मैं तो तेरिया सारियां मन्निया, तू मेरी एक नहीं मन्नी, जिस तरफ मैं हमेशा इशारा करता रहा। ये गुरुजी ने बोला है सर। जी। जिस तरफ मैं इशारा करता रहा वो तू समझ ही नहीं पाया। वो भी तेरे भले की थी, वो मेरे लिए नहीं थी, वो तेरे भले के लिए थी। वही इसी में बोला कि कहते हैं कि पूरी जिंदगी लोअर केसी जो तेरे को मिल गया उसी को लेके रोता रहेगा या आगे भी बढ़ेगा। गुरुजी की संगत सारी प्यारी है। हाँ जी। परिवार है, हमारा परिवार है सारा। ये वो इशारा यही था 84 से छुटकारे की तरफ आया है। सिर्फ इसी जन्म में वो 83,09,999 जोनियों में वो मकसद पूरा नहीं होगा। ये एक उत्तम जोनी में तू है, 84 लाख जोनियों में सबसे उत्तम जोनी में तू है। इसी जोनी में वो मकसद तेरा पूरा होगा, बाकी किसी और जोनी में मकसद पूरा नहीं होगा। मकसद क्या है? मकसद 84 से छुटकारा, नहीं तो फिर वही जाना जीना मरना वही सारा। इस 84 से छुटकारा अगर दे पाना है तो अच्छाई की तरफ कर्म कर कर्म के लिए। बाकी बोला कि फाइल तेरी बाद में, फाइल जो है, फाइल का मतलब कर्मों का लेखा जोखा, फाइल मेरे पास है। जैसा तू करता चले जाएगा उसमें लिखता जी। और आजकल तो नए ट्रेंड चल गया। प्रभु को जो है ना, जो गुरुजी को मैंने जानने की कोशिश नहीं करी। जब समझ आ गई ना, कहते हैं ना गुरुजी कोई शब्द नहीं है। जी। गुरुजी कोई शब्द नहीं है जो आप किताबें लिखोगे,
या आप जो है किताबें लिख के गुरुजी को पालोगे या किताबें पढ़ के गुरुजी को पालोगे। और गुरुजी कोई मूर्ति नहीं है कि मंदिर में जाके या मूर्तियां मूर्ति पूज के या तस्वीरें पूज के हम लोग गुरुजी को पालेंगे। गुरुजी कोई ह्यूमन बॉडी नहीं, जैसे आज हो रहा है, मैं बातें कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं अननेसेसरली उल्टा सीधा पता नहीं क्या क्या दुनिया बोले चले जा रही है। मैं बातें प्रभु को इतना टाइम है, अपने से हम लोग बातें करते हैं, कहते हैं गुरुजी बातें कर रहे हैं। सबसे बड़ा एक फोबिया ये है इंसान का, इंसान खुद से बातें करता है, कहते हैं गुरुजी से बातें कर रहा हूं। कई लोग कहते हैं तस्वीर से बातें कर रहे हैं, कई लोग क्या बातें कर रहे हैं। वो कहते मैं तो छोटे टाइम से गया, चले जाना है। लेकिन जो मैं क्या उस चीज ਨੂੰ जेड़ा समझ गया ना, उसका लोक भी सीधा और परलोक भी सीधा है। जो मुझे दुनिया में ढूंढेगा, फिर कहते गुरुजी कहाँ, किस जगह गुरुजी, आज ये संगत समझे, गुरुजी कहाँ किस जगह जी। कहते जिसने मुझे अपने अंदर महसूस कर लिया। मुझे दुनिया में ढूंढोगे तो कहते दुनिया में तो ब्रह्म, वो मन भटकाएगा, वो ऐसे वो ऐसे वो ऐसे वो ऐसे, हर कोई अपने हिसाब से। लेकिन जिस मेरी संगत ने मुझे अपने अंदर महसूस कर लिया, उसका लोक भी सीधा है, उसका परलोक भी सीधा है। हम लोग उस दिन फिर वापसी में मैं उनसे लड़ पड़ा। क्यों कहते हैं ना, मंदिर गए या कहीं भी हम लोग जाते हैं या सत्संग में भी गए, वहां तो सीधे होकर गए, जब बाहर निकले फिर वैसे के वैसे। मेरा फिर वही अपना ईगो जो है वो कहते यार मुझे लेके कहाँ आए हो तुम यार, अपना मैंने वही अपना जो है गुस्सा खफा खाका बकवासबाजी फ्रस्ट्रेशन बेमतलब की। तो फिर मैं कहा यार इससे कोई इलाज होते हैं, जल पिला दिया, ये लड्डू प्रसाद दे दिए, इससे कोई। तो मुझे जो फाइनेंसर था मुझे एक टक मुझे ऐसे देखता रहा, कहते भाजी सच्ची दसो हम तुसी किद्दां दा महसूस कर रहे हो। क्योंकि मेरे को वोमिट और वो सब मेरे बड़े हालत बुरी थी। वापसी जब आ रहे थे तब भी गाड़ी कई बार रोक के वोमिट और ये सारा सब। तो जाते वक्त हम लोग फिर वहीं अपना जो संगरूर और अपना उसके बीच में कहीं उनका गांव था अपना, जो वहां हम लोग रुके। जब वापसी उनके गांव जा रहे थे हम, तो कितना महसूस कर रहे हो, कैसे फील कर रहे हो। मैं कहा ठीक था, लेकिन ईगो हाँ ठीक है यार, ठीक है अपना जो करके। फिर उसने एक चीज बोली, कहते ए ओ महापुरुष न, पहले तो इनकी इजाजत बगैर इनके पास कोई आ नहीं सकता। अगर जिसको इन्होंने बुलाया है, कोई उसको दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो रोक सके। और बुला के जिसको इन्होंने ब्लेस कर दिया, भोले बाबा है ना जी, हमेशा कहते थे ले संगत ले आ अपना जा आ तेनू आंटी ब्लेस करना, आ तेनू अंकल ब्लेस करना। भोलेनाथ, अच्छा भोलेनाथ, भोलेनाथ अपना बोले सह सब आओ भाई, अब संगत नु मैं ब्लेस करना है, भला करना है सबका जी। और करते गए, और पूरा आज भी ब्लेस कर रहे हैं संगत को। जिन्हों अपने को बुलाया वो मतलब कोई उसको रोक नहीं सकता, उसको ब्लेस क्या कर दिया उसको उस समय नहीं पता लगता, बाद में जाके ये वो महापुरुष है, ये इसकी उनके लफ्ज से ये वो महापुरुष है जो अभी नहीं आपको समझ आएगा, बाद में पता लगेगा। फाइनेंसर साहब ने आपको बोला फाइनेंशियल जी। जिस समय निकलता गया काफी समय अपना जो है, ये 83 की बात है, 84-85 में मेरी शादी हुई। अभी तक आप फिर गुरुजी के पास जाते रहे या मैं जहाँ मुझे एक आदमी नहीं जहाँ बुलाया मुझे, जहाँ जिस जगह में, चंडीगढ़ भी काफी बार, फिर मैं के साथ मैं अपना जो है जी, जैसे भी जिस भी तरीके से उन्होंने यहाँ आपका जो ये ग्रेटर कैलाश, हाँ तो ग्रेटर कैलाश भी मैं वहाँ भी अपना जो है गया, मैं जहाँ जहाँ हुक्म हुआ उनका वहाँ अपना। तो 11 में जो है मेरा जो पेट में दर्द हुआ मेरे। अच्छा, मैं उन दिनों में रहता था अपना दिल्ली स्टेट बैंक कॉलोनी पश्चिम बिहार, अच्छा मीराबाग चौक के ऊपर। तो मेरे पेट में दर्द हुआ है, तो 3-4 दिन ऐसे ही जो है मैंने अपना बिता दिए। तो दर्द ठीक नहीं मेरा हुआ, तो मेरी आंटी मेरी मिसेज मेरे को बोलती, कहती आप जो है अल्ट्रासाउंड करवा लो, ऐसे कहीं उल्टा सीधा कुछ ना, क्योंकि मेरे परिवार में 2-3 ऐसे हादसे में मदर कैंसर से चले गई, एक ब्रदर कैंसर से, मेरी एक सिस्टर वो भी कैंसर से। अच्छा, तो दिमाग दूसरी तरफ चले गया। मैं कहा यार कुछ नहीं, थोड़ा सा बुरा लगा, मैं कुछ नहीं यार, मैं घर से गया एकदम, मैं थोड़ा सैर करके आता हूँ, मैं ठीक हो जाएगा। तो शायद वो डायग्नोज होना था, जो अपना वो सारा पता लगना था, क्योंकि उस तब तक तो मेरे को कुछ पता ही नहीं था मेरे को है क्या, या मेरे अंदर क्या है, या मुझे क्या चीज मिली या क्या कुछ, वो सब कुछ मेरा अल्लड़पने में कुछ समझ ही नहीं पाए कि भाई क्या है। ये तो जब बाद में आगे सारा सब कुछ ये खुला तो तब पता लगा ये सब। अच्छा, अब जब मैं गया हूँ तो मैं सैर करते करते हमारे कंपाउंड में एक सोलंकी अंकल रहते थे, उनके घर के सामने से जैसे मैं गया,
अपना निकल रहा था तो वो कहते बेटा गोल्डी क्या हुआ तेरे को, तेरा रंग पीला पड़ गया, क्या तू बीमार है या कोई दिक्कत तेरे साथ क्या है? तो मैं बोला अंकल ऐसे ऐसे जो है आज 3 दिन हो गया मेरे पेट में दर्द है। तो उन्होंने मुझे पूछा, एकदम उनके साथ बहुत प्रेमी आदमी थे, बाहर ही अपना जो है सर्दियों में बाहर वो सामने उनके घर के पार्क था, वहीं पर अपना जो है वो चारपाई डाल लेते, कभी चेयर डाल लेते, कभी हम उधर से जाना तो हमें बिठा लेना, इस तरीके का मतलब प्यार उनके साथ अपना अपने बच्चे की तरह अपना समय। कहते कि डॉक्टर के पास या कोई दवाई, मैं कहा मैं डॉक्टर के पास तो नहीं गया, दवाई अपना जो है वही घर में जो पेन किलर ब्रालगन वगैरह वो मैं ले रहा हूँ अपना जो है। कहते बेवकूफ, दोनों भाई तुम्हारे डॉक्टर हैं, बालाजी हॉस्पिटल अपने बड़े बेटे को बुला लिया, मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स करा दी, जाओ चेक कराओ जाके, ये बेटा तुम्हें जो है वहां मिल जाएगा, तुम अपना जो है, तो वैसे तो कुछ है नहीं, अगर जो होगा तो पता चल पता लग जाएगा, और आजकल टेक्नोलॉजी एडवांस है सब, हर चीज का कोई कोई दिक्कत नहीं है। सो वहां गए जी, अपना तीसरे एक दिन छोड़ के फिर तीसरे दिन जब वहां गए, सुबह खाली पे पानी पिला पिला के मेरे को पागल कर दिया, बट पता ही नहीं लग रहा है क्या। हाँ, अब अल्ट्रासाउंड हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो वो बाद में डॉक्टर बोलता है ये क्या, मैं घबरा गया, मैं कहा कहीं कोई गड़बड़ ना आ जाए, इस उम्र में भुगतना मुश्किल हो जाए क्योंकि दिक्कत है। मैं कहा यार एकदम अपना कहाँ अपना घूमते फिरते और एकदम फिर वही अपना ऐसी बंदिश फिर दोबारा, क्योंकि वो भुगत चुका था मैं एक बार। अब जैसे ही अपना जो है फिर कहते एक बार उसने क्रॉस चेक किया सारा, कहते यार मैंने ऐसे केस नहीं देखा, मेरे पास अब वो सारी रिपोर्ट पड़ी हुई है मेरे घर। अच्छा क्या उसमें मेंशन्ड है पूरे का पूरा, उसमें क्या लिखा हुआ है उन्होंने दोबारा, कहते कहीं कोई कट का निशान नहीं, कहीं कोई कुछ नहीं, बाई बर्थ आपकी एक किडनी है। सिग्नल पुर्जे का मुझे बोला था बाई बर्थ मेरी राइट साइड किडनी है, लेफ्ट साइड मेरी किडनी ही नहीं है। तो यहाँ एक बारी हम लोग सारे इकट्ठे हुए थे संगत पुरानी, ब्रिगेडियर सैनी अंकल के घर, तो उन्होंने वो भी डॉक्टर आरआर हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, आजकल तो गुरुजी के पास है वो स्वर्ग अपना जो है। मैंने उनको यही बोला था, कहते कहते किडनी से तो इंसान जी लेता उस समय। मैं कहा अंकल मेरा मल्टीपल फेलियर था, जिस समय मेरे ये एक्सीडेंट हुआ था, मैं बीमार था, अपना जो मेरा ये पूरी बॉडी में जो टेटनस हो गया था, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरे को एक दिन में 12-12 जो है इंजेक्शन लगते थे मुझे, जिसमें से सबसे खतरनाक इंजेक्शन होता था एक स्टेप्टो पेंसिलिन, जो एंटीबायोटिक होता था व्हाइट कलर का, वो पहले टेस्ट होता था क्योंकि हर डॉक्टर इतने जो एक्सपर्ट होता था उस समय जो है वो अपना एंटी एलर्जिक जो साथ में वो रखता था, नहीं तो किसी डॉक्टर को बुलाना पड़ता, उसकी वजह से कई लोगों की उन दिनों में मौत भी हुई है। बट वो इतना ज्यादा एंटीबायोटिक मेरे अंदर इंजेक्ट हो गया था, मेरा लीवर जो है बिल्कुल डैमेज हो गया। अच्छा हाँ, मेरा बिल्कुल लीवर माइनस में काम कर रहा था, लीवर की वजह से किडनी, किडनी की वजह से हार्ट, मेरा मल्टीपल फेलियर था। और उस समय जब आपका एक्सीडेंट हुआ था, जब एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद जो इलाज चल रहा था, हाँ वो मेरा ऑलमोस्ट मेरा मल्टीपल जो मेरा फेलियर था उस। तो जब अपने पास बुला के गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, देखो उस समय टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, हाँ जी, बट उन्होंने एक बार ऐसे स्केच करके अपना जो है सारा बता दिया कि मेरा अंदर क्या है। मेरी एक किडनी है, मुझे कुछ ऐसा घुमावदार बात ने बोल दिया सिंगल पुर्जा, हाँ हाँ जी, एक किडनी है। और वो किडनी आप बिलीव करना गुरुजी ने जब से मुझे ब्लेस किया है, थैंक्स, शुक्राना मेरे गुरु महाराज, वो एक किडनी से ही आज दिन तक मैं जीवित हूँ। और किडनी, लीवर, हार्ट उससे रिलेटेड आज दिन तक मैंने ना कभी कोई दवाई खाई है, और मुझे बता दिया है, और मेरी ऐसी आशा भी है कि जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक इससे रिलेटेड मुझे कोई दवाई नहीं खानी पड़ेगी मुझे, क्योंकि मेरे पास इन सब दवाइयों से ऊपर एक दवाई मेरे पास है, वो गुरु जी के नाम की दवाई है। उनका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा, बस यहाँ तक मुझे सीमित नहीं रखा उन्होंने। उस समय में भी मेरे को ऐसी उन्होंने चीजें बताई जो मेरे अपने लिए आज हम बात करते हैं तो कहीं ऊपर से कर जाती है दुनिया के, और आज भी निरंकार रूप में भी वो सब चीजें जो बताई या वो सब चीजें बता रहे हैं, और वो मैंने पहले बोल दिया, मकसद समझाया, कहते अपने अंदर जो है वो ज्योति, वो प्रकाश पैदा करो। इंसान जाता उस तरफ है जो भौतिक सुख है, कहते ना जो भोगना हमने, हम वही जाके जो है ना अपने प्रभु के सामने जाके उन्हीं चीजों को मांगते हैं जो खुद हम कर्म करके कर सकते हैं। गुरु जी हमारे वेरी वेरी वेरी
मच प्रैक्टिकल। अगर जो हम ये सोचें कि भाई हमें जो है कर्म, गुरु जी ने हमें कर्मों से जोड़ा, कहते कर्म कर, कर्म करेगा सब कुछ मिलेगा, जो कर्म करके नहीं मिल रहा तो मैं बैठा। हमें कर्म के साथ जोड़ा, गुरु जी ने हमसे कर्म कराए, कर्मों में हमें सेवा और सिमरन, सेवा कर निमाना होके, सिमरन कर बिगर जेड़ा अहंकार दे। अगर ये इंसान ये सोचे ना मैं कंप्लीट हूं, कहते दो चीजें, एक कर्म और एक ज्ञान हमेशा अधूरा है। कर्म इंसान थोड़ा सा एक अच्छा करके वो सोचता मैं पूरा बहुत अच्छा होगा, बोल रहा ना, जब तक श्वास है तब तक अच्छा ही करना है। कर्म लेकिन करता इंसान अंधे भाव, अंधे तरीके से करता, जो मैं कर रहा हूँ वही ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ वही ठीक है, वो भी गलत बिल्कुल। इसलिए ज्ञान, ज्ञान हमेशा जो है लंगड़ा। जितना मर्जी किताबें पढ़ ले, जितना मर्जी, वो थोड़ी देर पहले जो है आज क्या किताबें लिख के या किताबें वो करके या चार लोगों को इकट्ठा करके हम ये अच्छा नया पुराना कुछ नहीं है। क्योंकि प्रभु कहते हैं महाराज की, प्रभु की हजूरी में कोई नया नहीं, कोई पुराना नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं। हमारा सनातन बोलता है कि जन्म जन्म लेके इंसान दोबारा जन्म लेके आता है। पता नहीं कौन से जन्म में कितने वेद शास्त्रों और अपना जो है इन सब चीजों का ज्ञाता ये जन्म लिया है। उसका जन्म इसलिए हुआ कि किसी जन्म में उससे कोई कमी रह गई। जी, तो हम उसको कैसे कह सकते हैं कि वो नया है? क्यों? क्योंकि गुरु जी से तो हमारे संबंध जन्मों जन्मों के हैं। और सारी संगत, इसलिए कोई नया नहीं, कोई पुराना नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, सब एक समान। बस समझना एक दूसरे को। ज्ञान इतना लेके बैठा है, एक छोटा सा बच्चा आके कोई एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेता है, वो उसका जवाब नहीं दे पाता, तो वो कहते काहे का ज्ञान नहीं हुआ। हाँ, ये दोनों ही कारण जो है ना अहंकार के बनते हैं। वही फिर 5 शत्रुओं में से एक शत्रु वो अहंकार भी है। कहते कौन सा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये क्रोध, अहंकार, ये सब मोह, मोह जो है, कहते प्रेम करना कोई पाप नहीं है। प्रेम कर, जहां प्रेम वहां प्रभु, जिथे मैं उथे मैं नहीं, जिथे मैं उथे मैं नहीं। गुरु महाराज, अच्छा, जिथे मैं उथे मैं नहीं, जिस जगह मैं उस जगह अहंकार नहीं, और जिस जगह अहंकार उस जगह मैं नहीं। साथ में बोलते थे, कहते जिथे मैं वो एक मंदिर, और जिथे मैं नहीं वो सिंपली एक घर। ये हमारे ऊपर है जी कि हमने उसको एक घर बनाना है या एक मंदिर बनाना है। हम अगर दे उनके अनुसार, अपने अनुसार नहीं, अपने अनुसार कहेंगे तो अपना घर है। हाँ, हाँ जी। अगर जो उनके अनुसार है तो वो एक मंदिर है। आपका सत्संग आपने शेयर किया इतना। बहुत है मेरे पास, मेरे पास बहुत है, मेरे पास इतना है कि अगर जो मुझे आप जो है 10 रात बिठाओगे तो 10 रात में मैं जो है वो अपने सारे एक्सपीरियंस और उस तरफ जो है कहते हैं कि रूहानियत, सिर्फ ये नहीं कि मेरी अपनी बुनियादी, मैं अपने भौतिक सुख जो है उस कारण मैं अपना जो या जो मुझे मिला वहीं तक सीमित रह गया, मैं वहां तक सीमित नहीं हूँ और आज भी अधूरा हूँ। आज भी कोशिश करता हूँ कि शायद मुझे कुछ अपना जो और मुझे मिलता है। तो हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से आपको दोबारा हम इनवाइट करें और मल्टीपल पॉडकास्ट आपके साथ करें, ताकि सारी संगत को और जितने लोग जो नहीं भी संगत में हैं उन लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। मुझे स्वयं को बहुत इसलिए इतनी खुशी है। मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि आप खुद एक गुरु जी के फॉलोअर हैं जी, आप, आपका परिवार सारे गुरु जी के फॉलोअर हैं। बड़ा अच्छा लगता है परिवार में आके। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर अंकल। जय थैंक्स, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय जय गुरु।